मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो प्रभु, मुझ पर कितनी असीम कृपा है प्रभु की, कि प्रभु ने मुझे इतना तो ज्ञान दिया कि आज मैं प्रभु के गुणानुवादों का अपने अंदर स्मरण करता रहता हूँ, उनका नाम जपता रहता हूँ। ये भी कृपा न जाने कितने जन्मों की मुझ पर बरस रही है, क्योंकि प्रभु की कृपा उन्हीं पर होती है जिन पर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है। तो आज मैं श्री रामचरितमानस से आपको कुछ बात बताऊंगा, आप इसे समझ कर चलना। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि ये विषय सूची है, विषय सूची नवपरायण के विश्राम स्थान, मास परायण के विश्राम स्थान, परायण विधि, बालकांड, मंगला आचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना। यहाँ कितने पृष्ठ पर दिया गया है उस हिसाब से ब्राह्मण संत वंदना। आज हम ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। यहाँ से है, प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय। उन समस्त सभी ब्राह्मणों की मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। उग रही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सो जहि राम चरित मनि मानक, गुप्त प्रगट जय सो जय खान के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। ये बड़े सोचनी बात है। यहाँ पर एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। इसका एक अर्थ जो है बहुत बड़ा है। उसके उगरई विमल विलोचन ही के, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। जब प्रभु का इस हृदय में आना होता है, उस प्रकाश का आना होता है, प्रकाश पुंज जब इस हृदय में आते हैं तो हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और वहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। मैं अपने माध्यम से आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ। वहाँ सब प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है हृदय में और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। हमारे अंदर दोष दुख क्या है? हमारे अंदर कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, इन्हीं में हमारा जीवन निकला जा रहा है। यही रात्रि है, यही दोष दुख हैं। और श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट जहां, यानी कि इस हृदय में मणियों का खान जो है वो प्रकट हो जाता है, दिखने लगता है। जहां प्रकाश जाए, जहां तक खान ही खान है, इस हृदय में प्रभु की जो मणि है, मणिकाएं हैं, वो सब दिखने लगता है, सब दिखाई पड़ने लगता है प्रकाश के माध्यम से। इतना सुंदर अर्थ है इसका। लेकिन ये है कि मैं जितना जानता हूँ उतना मैंने आपको बताया है। लेकिन प्रभु मुझ पर कृपा करे, संत जन की मुझ पे कृपा हो। जता सुहंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सेल बन, भूतल भूरि निधान।
जैसे श्रद्धांजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खान देखते हैं। गुरुपद रजे मृदु मंजल अंजन, नयन महेंद्र गे दोष विभंजन, तय कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज की कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महेश्वर चरना, मोय जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम स्वप्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान के संत समाज प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रमाण करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद्र दोरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। मैं संतों के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस और विशद और शुभ गुण में होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है। संत का जो चरित्र होता है उसमें विषयाशक्ति नहीं है। विषयाशक्ति का मतलब विषय, जो काम क्रोध लोभ मोह, वो चीज नहीं है चरित्र में। न काम है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशुद्ध है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसीलिए वे गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने तन से ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, खाते जाने और बुने जाने का सहकर वस्त्र को रूप में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किए हैं। ये हो गई ब्राह्मणों की वंदना। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों का कैसा लगा, कमेंट में बताएं। जय श्री राम।